यहाँ सब बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल पानी में, फिर भी बिकता है बोतल पानी में। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे, टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरासे गए खुदा बन जाओगे, खुदा बन जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कर्णव इंडियन ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मेरा सुबह का जो रूटीन है वो चालू हो गया है। तो मेरे हाथ में तो प्रॉब्लम थी, तो उसीलिए मुझे मेरी चाची ना, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा मतलब नसों में जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये करो। तो वही मैं आज से स्टार्ट की हूँ कि मेरे हाथ में बहुत प्रॉब्लम है। और इस जो हर लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, सुबह से जिम्मेदारी होती सुबह से स्टार्ट हो जाती, तो मेरे साथ भी वैसा ही है। तो मैं आपके साथ देखिए कि मेरा जो रूटीन है सुबह से कैसा है, और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है, चाहे वो जॉब वाली औरत हो या तो फिर घर मतलब हाउस वाइफ हो, सबको ये करना पड़ता है। सुबह से खाना बनाना, टिफ़िन बनाना और पानी भरना, बर्तन झाड़ू पोछा, बर्तन बच्चे सब करना होता है। तो ये सब मेरे साथ भी होता। फिर भी मैं कैसे मतलब 2014 से पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं कैसे 2021-22 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो मेरे अंदर जो कुछ करने का जुनून था वो कुछ दिनों के लिए ही मतलब स्टॉप हो गया था। ऐसा लग रहा था बस अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, बस हाउस वाइफ बन के रह जाऊँगी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ उम्मीद जगी। मेरे जो सपने थे मुझे सोने नहीं दिए। मुझे अंदर ही अंदर नसूर की तरह मतलब अंदर ही दर्द दे रहे थे कि कुछ करो यार, कुछ करो। मैंने अपने सपने किसी और से शेयर किए, बताया, उन्होंने मुझे समझा और मुझे फिर उस राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया जिस चीज़ से मैं पीछे मुड़ गई थी। और फिर मैं उस मतलब रास्ते पर आ गई हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। और मैं मेहनत करूँगी, कर्म करूँगी, फल तो ऊपर वाला देगा। हमको क्या चाहिए क्या ना चाहिए वो तो भगवान के ईश्वर के ऊपर होता है। हमको जो मंजूर होता है वो ना चाहकर भी हमसे छीन जाता और ना चाहकर हमको मिल जाता है। वो तो ईश्वर ही ऊपर से बनाकर भेजता है हमारे लिए सही गलत क्या है। हमारा तो जो कर्म है, मेहनत करना है, तो अपना कर्म करेंगे, फल भगवान अपने आप दे देगा। तो जो मेरा सपना था उस पे मैं चालू कर दी हूँ पूरा करने के लिए। और प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, मेरे अंदर अगर उस चीज़ में कमियां होंगी तो मैं नहीं प्राप्त कर पाऊँ। अगर मेरे अंदर लगन दृढ़ संकल्प होगा तो ज़रूर पूरा कर पाऊँगी। और आप सबका ही सपोर्ट रहेगा। तो आप सब देख सकते हैं कि मैं कैसे हाउस वाइफ होकर पूरा काम करती हूँ, प्लस अपने जो स्टडी है उसको भी कैसे करती हूँ। तो हर महिलाओं को मैं यही कहूँगी, आप भी अगर सरकारी नौकरी ही बस जॉब नहीं है, बहुत सारे सपने होते हैं कुछ करने का, चार पैसे कमाने का, अपने नाम कमाने का। तो आप पूरा टाइम घर पे ही मत दीजिए, कुछ ना कुछ करिए आप भी और अपने सपने साकार करिए। क्योंकि दुनिया है, अगर आप मुलायम फूल की तरह बन जाओगे तो एक न एक दिन ज़रूर खिल करके झड़ जाओगे, एक न एक दिन गिर जाओगे। अगर आपको बनना ही है, कुछ तो बनना है, पत्थर की तरह बनो। क्योंकि पत्थर कितनी चोट खाता है आप सोचो, कितना महंगा से महंगा फूल होता है, वो खिलता ज़रूर है, मालियों उसको तोड़ता है, मंदिरों में चढ़ाता है और एक नदी में वो सूख जाता है और उसको समेट करके कचड़े में डाल देता है, गंगा नदी पानी में कहीं भी डाल देता है। लेकिन जो पत्थर होता है उसी पर चढ़ करके एक कारीगर होता है, मूर्तिकार होता है, उसी में हथौड़े और छेनी से उसको एक नया आकार रूप देता है। और नया आकार रूप देता हो, कितनी चोट सहता हो। अगर जो पत्थर जब चोट उसके खाता है, अगर वो फूट जाता है तो पत्थर फेंक दिया जाता है, और जो दर्द सहता है तो एक नए आकार की उसकी मूर्ति का रूप प्रदान करता है और भगवान का नाम दिया जाता है और उसको मंदिरों में स्थापित कर दिया जाता है और उसकी पूजा होती है। तो इसी प्रकार अगर आपको कुछ बनना है तो पत्थर के दिए बनो। अगर जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा कहलाओगे, आपका नाम लोग जानेंगे। अगर आपको सब लोग
फूल की तरह आप नाजुक बने। आप स्त्री हो, स्त्री को तो बस घर का काम करना चाहिए। हमारे संस्कार यही कहते हैं कि घर की लक्ष्मी होती, उसको लक्ष्मी कहकर, देवी कहकर, घर की रानी कहकर उसको घर में ही दबा दिया जाता है और उसको एक न एक दिन नोच लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है और किसी लायक नहीं बचती है। तो इसी तरह से मैं यही कहूँगी सभी से कि अगर बनना है तो फूल की तरह मत बनो, लेकिन बनो अगर तो पत्थर की तरह बनो। आपको जितने भी दर्द मिले, घर का दर्द हो, पति का दर्द हो, बच्चे का दर्द हो, समाज का दर्द हो, कितना कौन बोलेगा। जितना आपको कोई बोलेगा, जितना आपको चोट लगेगी, जितना आपको दुख होगा, उतने ही आपको ताकत मिलेगी। अगर आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, अरे उसकी तो बस क्या है, खाना पीना झाड़ू। अगर यही काम किसी का नहीं किया होता, बस बोलते हैं घर में कौन सा काम है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा यही बस तो है, फिर भी क्यों नहीं वैल्यू है, क्यों अब उसको बढ़ने क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं आगे जाने देते जब यही काम है तो। इसीलिए मैं यही कहूँगी, अभी बहुत समय है, कुछ भी नहीं बीता, जब जागो तभी सवेरा है। आपकी ज़िंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि बस जो आया यूज किया, इस्तेमाल किया और निचोड़ कर फेंक दिया। फूल होता है उसको लोग तोड़ लेते हैं, सूंघ लेते हैं और फेंक दिया जाता है। स्त्रियां ऐसे भी होती हैं, बस एक पुरुष की जो मन पसंद होता है, जो करवाता है, जो जैसा चाहता है पुरुष वैसे उसके साथ करता है बस। और अपने मन वही औरत बोलते हैं, औरत से तो कोई बात नहीं शेयर करनी चाहिए, औरत तो ऐसी होती, औरत तो कि पेट में बात नहीं पचती, औरत तो कितना नीचे दिखाया जाता है। और मैं यही कहूँगी, पुरुष से हर क्षेत्र में नारी आगे होती है, यहाँ तक कि उसके जो लास्ट में अंतिम संस्कार होता है, लेकिन औरत का 2 बार संस्कार होता है। जैसे कि आपने देखा, जब पुरुष का जो अंतिम होता है तब उसके बाद मनाया जाता है कि घर पे सूतक है। सूतक बस पुरुष का सिर्फ एक ही बार सूतक मनाया जाता है। जब आदमी मर जाता, पुरुष मर जाता है, तब सूतक मनाया जाता है। लेकिन औरतों का 2 बार सूतक होता है। जब एक बार बच्चे को जन्म देती है तब सूतक मनाया जाता है, और जब मर जाती है तब सूतक मनाया जाता है। अब सोचो, पत्नी औरत मर करके भी 2 बार, जब बच्चे को जन्म देती तब मरती, जब लास्ट में अंतिम संस्कार तब मरती है, फिर वो कितना सहन करती है। और आज पूरा समाज उसी औरत को कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो मैं यही कहूँगी आप सभी को, अगर नारी इतनी मजबूत हो तो इतनी भी अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, आगे बढ़ो। बचपन से ही माँ की डांट, पिता की डांट पड़ती है, ससुराल में सास की डांट, ये सब तो पड़ता ही रहेगा। आपने तो देखा ही होगा कि माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया, पिता ने बंदिशें लगाई, संस्कारों का नाम दे दिया, सास ने कहा अपने इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया, ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया, पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी मैं ज़िंदगी की राहों पर, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया, उसे मैंने किस्मत का नाम दे दिया। तो आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।